नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमबी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही हमारे साथ कुछ अहम खबरों के लिए न्यूज रूम से साथ जुड़े हैं सहयोगी दीपेश बरगले। उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम खबर, जहां बाल बाल बचे प्रभात झा भोपाल लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। धौलागढ़ फाटक पर दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। ग्वालियर से भोपाल लौट रहे थे प्रभात झा और इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में प्रभात झा पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है और ना ही किसी को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रभात झा बाल बाल बचे। हादसे में प्रभात झा पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि गाड़ी से टक्कर हो गई थी। भोपाल लौटते समय हादसे का शिकार हुए। धौलागढ़ फाटक पर दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई और टक्कर में जैसे ही देखा गया प्रभात झा बिल्कुल सुरक्षित है। ग्वालियर से लौटते समय ये हादसा हुआ है और हादसे में प्रभात झा को कुछ नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई जनहानि भी नहीं हुई है। तो भोपाल से खबर है, आइटम पर फिर गरमाई राजनीति। एमपी में नहीं थम रही कांग्रेस की मुश्किलें, अपने ही नेताओं ने अब बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने निशाना साधा। कमलनाथ को मांगनी चाहिए माफी, मानक अग्रवाल का कहना है। कमलनाथ नहीं मानते राहुल गांधी की बात। अगर कमलनाथ ने वादे पूरे किए होते तो 5 साल सरकार चलती। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश से सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लेना चाहिए और उस पर देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी तो हर मंच से मुद्दा उठा ही रही है, लेकिन अब अपने भी कमलनाथ को घेरने लगे हैं। मानक अग्रवाल काफी वरिष्ठ हैं और प्रवक्ता हैं, हालांकि पिछले कुछ वक्त से जरूर साइडलाइन हैं, लेकिन उनके इस बयान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मनोज, जी बिल्कुल, यदि मानक अग्रवाल की प्रोफाइल की बात करें तो अभी मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी में उनके पास कोई भी पद नहीं है। वो एक कार्यकर्ता के लहजे से उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। हालांकि वरिष्ठ नेता हैं मानक अग्रवाल और पहले जब लोकसभा चुनाव था उस दौरान उनको दिग्विजय सिंह ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी और मीडिया विभाग का उनको प्रमुख बनाया था। लेकिन बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं वो। लेकिन जिस तरीके का बयान अब उनका सामने निकल कर आया है और कमलनाथ को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। इसके अलावा भी उन्होंने कमलनाथ सरकार को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चला सकते थे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी उसके लिए जिम्मेदार भी उन्होंने कहीं ना कहीं कमलनाथ को ठहराया है। यही अब दूसरा मुद्दा जो है वो बीजेपी को मिल गया और यही कारण है कि अब बीजेपी की तरफ से इस बयान के बाद भी लगातार हमले बोले जा रहे हैं। इससे पहले जब कमलनाथ की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी की गई थी, उनका जब बयान सामने आया था, उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर हुई थी और उसके बाद ये लग रहा था कि जब बिसाऊ लाल वाला जब बयान सामने आया था तो हो सकता था कि ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस की बारी है, लेकिन कांग्रेस उसे बनाने में कहीं ना कहीं असफल रही। और राहुल गांधी के बयान मनोज, और हमारे साथ चूंकि वक्त की कमी है और हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए। पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं आप मानक अग्रवाल जी के इस बयान को? उन्होंने कहा है कि यदि राहुल गांधी ने कहा है तो कमलनाथ जी को अपनी गलती मानना चाहिए।
देखिए, मानक अग्रवाल जी एक बहुत सीनियर राजनेता हैं और इन्हीं कमलनाथ जी ने अपने राजनीतिक विद्वेष के चलते मानक अग्रवाल जी के साथ राजनीतिक रूप से अन्याय किया और सबको पता है, वो अलग विषय है। लेकिन मानक अग्रवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा और कोई भी साधारण सा आदमी यदि समझ रखता होगा सिवाय कमलनाथ जी को छोड़ के, तो वो मानेगा कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, पार्टी के स्वामी यदि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी गलत है, तो उनको माफी मांगना चाहिए। और कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं कि किसी ने राहुल गांधी जी को समझाया होगा, यानी राहुल गांधी जी की अपनी समझ नहीं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कमलनाथ जी? क्या राहुल गांधी जी किसी के सुझाए और बुझाए पे चलते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते? क्या कहना क्या चाह रहे हैं कमलनाथ जी? मतलब चोरी और सीना चोरी का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता कि आप गलती करें, गलती करके पंकज जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जिस विद्वेष का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ये बयान भी मानक अग्रवाल साहब का उसी विद्वेष के चलते तो नहीं? नहीं, विद्वेष के चलते नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि विद्वेष के चलते होता तो बात, विद्वेष तो 3 साल पुराना है। मैं तो सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूँ कि एक किसी साधारण से व्यक्ति से आप पूछोगे कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, सबसे बड़े नेता ने यदि ये कहा है कि आपको जो कहा वो गलत कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उस पर माफी नहीं मांगूंगा, अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, तो ये हठधर्मिता क्यों? और फिर ये कांग्रेस को 2 हिस्सों में कमलनाथ ने बांट दिया। जो पहले से और बटी थी, एक राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है जिसमें मानक अग्रवाल जी जैसे लोग हैं, एक कमलनाथ की कांग्रेस है उसमें कमलनाथ है जो कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा सो ठीक कहा, जो किया सो ठीक किया। तो कौन सी कांग्रेस की बात हो रही है? राहुल गांधी कांग्रेस की, कमलनाथ कांग्रेस की? जी, लेकिन पंकज जी, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, आप बहुत बखूबी उस पार्टी को समझते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक बयान दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ दिन में कांग्रेस में खेमेबाजी और ज्यादा दिखने लगेगी। क्या ये उसी की शुरुआत है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी बहुत दूरदर्शी राजनेता हैं और वो समझते हैं स्थितियों परिस्थितियों को, और इसीलिए उन्होंने कहा था और ये सामने प्रमाणित भी हो गया कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग, कमलनाथ की कांग्रेस अलग। राहुल गांधी अलग बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी अलग बात कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, इसके साथ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजियां ऐसी किस तरह की रहती हैं? क्या आप इतना अटैकिंग खेलते हैं कि जिस मसले पर कांग्रेस सिर्फ डिफेंड करने में उलझ कर रह जाती है और जिस पर अटैक करना चाहिए मंत्री विसाखूलाल वाले मामले को लेकर, वो नहीं कर पाती है? ऐसा कैसा अटैकिंग खेल पा रहे हैं आप? देखिए, ये अटैकिंग और डिफेंसिंग वाला विषय नहीं है। विषय मध्य प्रदेश की एक सीनियर दलित महिला राजनेता के मान अपमान का विषय है। और किसी को भी, चाहे वो किसी समय, इसके पहले आपको स्मरण हो फूल सिंह बरैया जी ने, उनकी क्या टिप्पणी थी बहन बेटियों माताओं को लेकर। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने ये तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को अपमानित करेंगे, चाहे वो कमलनाथ या फूल सिंह बरैया हो? इसीलिए हमने कहा कि ये सवाल जाति धर्म से अलग हटकर बहन बेटियों के मान सम्मान का है। चाहे किसी भी जाति, वर्ग और वर्ण और भेद की बेटी हो, माँ हो, बहन हो, उसके अपमान की जो अनुमति है ना तो कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को, पर बराबर ये काम कर रहे हैं। पंकज जी, सवाल मेरा है कि क्या ये पूरा मामला दलित महिला के नाम पर आ चुका है? क्योंकि बिसाहू लाल ने भी बयान दिया है और उन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया है। आप भी सुनेंगे तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, तो उस पर भी कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। देखिए रीनू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसमें आपको 2 चीजें स्पष्ट करूं। पहला तो बिसाहूलाल सिंह जी ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत नहीं है। यदि ऐसा कहा है तो नरोत्तम मिश्रा जी कल ही क्षमा याचना कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से। एक दूसरा, अभी उसका प्रमाणन होना बाकी है। बिसाहूलाल जी का जो वीडियो है वो असली है कि नकली, मॉर्फिंग है कि नहीं, वो जो उसमें कहा जा रहा है वो सत्य कि नहीं, फिर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। फिर भी यदि इसमें सत्यता की लेश मात्र भी गुंजाइश है तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी क्षमा याचना कर चुके हैं। तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत और नीति बहुत स्पष्ट है कि बहन बेटियों का अपमान किसी कीमत पर नहीं, किसी के द्वारा नहीं, कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल कमलनाथ जी का है कि राहुल गांधी के बोलने के बाद, उनके पुराने मित्र मानक अग्रवाल जी के समझाए बुझाए जाने के बाद भी कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि किसी बुरा पर, अपनी बात पर कायम, माफी नहीं मांगूंगा। और दोनों में बुनियादी फर्क देखिए, कमलनाथ जी ने कौरवों के समान भरी सभा में अट्टहास लगाकर एक महिला का अपमान किया है। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी यहाँ पर एक चीज एक और मैं समझना चाहूंगा। मानक अग्रवाल साहब ने इस बात का भी जिक्र किया और अपने शब्द में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कभी कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मानते।
क्या ये लंबे समय से इस तरह की खींचतान चली आ रही है, जिस बात का कल गृह मंत्री ने भी जिक्र किया था कि ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है? और अगर ऐसा था तो फिर क्या मध्य प्रदेश की जनता को और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को पहले से ये सब नहीं पता था? देखिए दीपेश, आपने कहा कि मैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मैंने भी ऐसा सुना है, मेरे पास प्रमाण तो नहीं है, कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने ऐसा राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे। और कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकार जाने तक और आज तक राहुल गांधी जी की संभवतः कमलनाथ जी से कोई मुलाकात नहीं, कमलनाथ जी के तमाम कोशिश प्रयत्न करने के बाद। चलिए पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक तो बीजेपी आप पर अटैकिंग खेल रही थी, अब अपने ही सवाल खड़े कर रखे हैं। राहुल गांधी जी के बयान के बाद मायावती जी ने भी ट्वीट कर दिया और अब मानक अग्रवाल साहब भी खुलकर मैदान में आ गए और कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए राहुल जी के बयान के बाद। क्या मायावती जी कांग्रेस हैं क्या? मानक जी नहीं है क्या? राहुल गांधी जी नहीं है क्या? आपने मायावती जी बोला तो मैंने दो नाम और लिए सर, है नहीं, मैंने दो नाम और लिए। हाँ, राहुल जी ने जो कहा है सही कहा है और उसी स्पिरिट में जो है कमलनाथ जी खेद व्यक्त कर चुके हैं। इसमें और क्या बचा है? मानक अग्रवाल साहब कांग्रेस से अभी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल जी कह रहे हैं तो फिर माफी मांग लेनी चाहिए, दिक्कत कहाँ है? क्या अभी भी कांग्रेस अब धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है? मानक अग्रवाल कोई धड़ा है जी, और आप जो है क्या राहुल गांधी ने कहा है कि अभी भी माफी मांग लेनी चाहिए, ऐसा कहा है क्या उन्होंने? आप लोग क्यों ये झूठ सच फैलाते हैं? राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसी भावना का आदर करते हुए उसके पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं। राहुल जी का बयान बाद में आया है, वो वहां पे थे, केरल में थे। इस भावना को सभी जानते हैं। भूपेंद्र जी, ये बात के ये पूंछ को जो है ये धजी का सांप बनाने की कोशिश जो है, इसमें आपसे मेरा निवेदन है कि नहीं सर देखिए फिर से आप ब्रैकेट कर रहे हैं। इसको चिंदी को सांप बनाने की आदत हमारी नहीं है। मानक अग्रवाल साहब अगर ये इस पूरे मसले को लेकर बयान दे रखे हैं, कांग्रेस अगर उनको वरिष्ठ नेता मानती है, तो फिर उस पर हम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाह रहे हैं, तो इसमें हम चिंदी का सांप नहीं बना रहे। दूसरी चीज, उन्होंने एक और चीज कही, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले उन्होंने बात दूसरे की सुन लीजिए, अपने जवान मेरे दीवान में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, आप मानक अग्रवाल जी जो है राहुल गांधी नहीं है जी। अभी जो राहुल गांधी ने बात की है वो तो राहुल गांधी की चर्चा अपन करेंगे, जो मानक अग्रवाल ने की है मानक अग्रवाल की चर्चा करेंगे। वो ना राहुल जी के स्तर के हैं, ना राहुल जी के साथ उनकी बात की कोई तुलना हो सकती है। आप दोनों को जोड़ के जो आप स्टोरी बना रहे हैं, मेरी उस पर आपत्ति है। और मेरा कहना ये है कि राहुल जी ने जो कुछ, ये कांग्रेस नहीं है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये उनकी अपनी निजी राय है। मैं अभी कोई बात कह दूं तो मैं कांग्रेस हो जाऊंगा क्या? चलिए, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मनोज। भूपेंद्र जी, मानक अग्रवाल ने जो माफी वाली बात है उससे हम हटके अलग बात करें तो उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं किए, इसलिए उनकी जो सरकार है वो 5 साल नहीं चल पाई। इस तरीके की बातें मानक जी कह रहे हैं। मानक जी ये कि जो है किस खुशबू के कारण ये सब बातें कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, ना मैंने उनका कोई बयान सुना है, ये आप बता रहे हैं। आप उनका बयान सुनवा दीजिए। दूसरी चीज, जो बयान मानक अग्रवाल जी दे रहे हैं उसके लिए मानक अग्रवाल जी जिम्मेवार हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं उस संबंध में? चलिए सर, पहले आपको पूरा बयान सुनवाते हैं, उसके बाद अपन और आगे चर्चा करेंगे। बयान प्ले करिए। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश से सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लिया। भूपेंद्र जी, सुना होगा आपने, अब उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि राहुल जी की बात को कभी कमलनाथ जी नहीं मानते हैं। इसको कैसे देखा जाए? दूसरी चीज कि राहुल जी ने जो वचन दिए थे वही अगर कमलनाथ जी पूरे कर लेते तो 5 साल सरकार चलती। ये जो बयान है
ये जो है अतिक्रमण है इस बात का, जो पार्टी की लाइन है, और जो है इस बात पर जो है उन्हें तथ्य सामने रखना चाहिए। कौन सी बात कमलनाथ जी ने राहुल जी की नहीं मानी? एक परिवार के साथ जो है और एक पार्टी के अंदर रहकर जो आदमी 40 साल काम कर रहा है, वहीं रह के काम कर रहे हैं दिल्ली में, उन पर इस तरह के आरोप लगाना जो है ये कोई औचित्यपूर्ण बात है और इन पर कोई चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, वो आए पार्टी फोरम में बताएं कि कौन से उन्होंने जो है वादे पूरे नहीं किए। भूपेंद्र जी चर्चा करें पार्टी फोरम पे। घर में बैठे बैठे जो है बयानबाजी करने से को पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और पार्टी के अवसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, सवाल ये है, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त किया है, खेद व्यक्त किया, उन्होंने नाम नहीं लिया है। क्या वो इमरती देवी को नहीं जानते हैं? उन्होंने जिनके लिए टिप्पणी की है, आइटम शब्द का प्रयोग किया है, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है, तो कैसा खेद व्यक्त किया गया? ये यदि वो मानते हैं कि उन्होंने गलती कर दी, यदि जुबान फिसल गई, कोई ये जबरदस्ती जुबानें मत डालें। आप लोग आजकल जज हो गई हैं। आप दिन भर में जो है न्यूज आइटम 1000 बार कहती हैं अपने चैनल में बैठ के, और मैं भी कहता हूँ, मैं अखबारी। पंकज जी को हंसी आ गई, पंकज जी हंस रहे हैं। को तो हंसी आएगी, जो है ये तो जो है धर्म परिवर्तन करके गए हैं मलाई खाने के चक्कर में। जी पंकज जी, आप कुछ कहेंगे? हंसेंगे कि ज्यादा दिन की हंसी नहीं है अभी, जो है इनकी तलवार लकड़ी की निकली है, ये मुश्किल से इनकी जो है हंसी अभी 15-20 दिन और चलेगी। पंकज जी, यदि किसी को बुरा लगा हो तो वो खेद व्यक्त करते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया। इसी तरह मोदी जी खेद व्यक्त करते हैं, इसी तरह जो है मामा खेद व्यक्त करते हैं। रेणु जी, मैं तो एक विद्वान व्यक्ति को, जिनको बहुत विद्वान मानता था, मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार वो अधर्म के साथ बमुश्किल अपनी खाल बचाने का बंद कर दें। आप कौरवों के साथ बैठे हैं और आपकी भूमिका और भी बुरी है, शकुनी से भी बुरी भूमिका में है आप। भूपेंद्र जो है ये प्रवचन मत दीजिए, आपकी बातों पर भरोसा आप कोई नहीं करता। कल जो बातें आप करते थे, जिन मामा को आप कल गाली बकते थे, आज मामा के बाद जो है आप चरण छू रहे हैं, तो आपकी बातों का कौन भरोसा करेगा बताइए? भूपेंद्र जी, जिस विषय पर है उस विषय पर बात कर लें। चलिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है, लेकिन जिस मसले को लेकर हम बातचीत करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी सी नजर आती है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है तो फिर क्या वो कांग्रेस पार्टी लाइन से हटकर बात कह रहे हैं, या फिर पार्टी से बन नहीं पा रही है, संगठन से बन नहीं पा रही है, या फिर इस तरह की कोई चर्चा निकलकर सामने आ रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक और बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की फ्लाइट बुक हो चुकी है, 4 तारीख को वो आपको यहां नहीं नजर आएंगे। इतना कि नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कांग्रेस में अलग अलग खेमे नजर आने लगेंगे। इस खेमेबाजी का जिक्र नरोत्तम मिश्रा ने किया और उसके पहले ही इस तरह के बयान निकलकर सामने आने लगे। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बयान की। मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर, आइटम वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन पाते हैं। जिस प्रकार की सोसाइटी में वो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सेठ कमलनाथ जी जिस प्रकार की सोसाइटी में रहे हैं, तो उनको हर माता बहन, हर स्त्री उनको आइटम ही दिखती है। अब मैं उनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं अभी पूछ लेता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, बनीला कौन है, बनीला के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, पता करिए। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम कर के अपमान करते हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभा मुहूर्त देखी ता तैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं,
वही व्यवहार होता है, वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ जहां शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार के 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। सिर्फ इन मंत्रियों को नहीं, सरकार को, सरकार के साथ विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा को ये नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें ये नोटिस पूर्व 14 विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने के मामले में जारी किया गया है। यह नोटिस राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को जारी किया गया है। दरअसल छिंदवाड़ा की वकील आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस्तीफा देने वाले 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की इस प्रक्रिया को गलत बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है और याचिका में कहा कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है और आर्टिकल 164 का उल्लंघन माना जाता है। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, और बहुत ही अहम खबर है। कोरोना के चलते लंबे वक्त से फिल्मों की शूटिंग बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच विद्या बालन की मोस्ट अवेटेड फिल्म शेरनी की मध्य प्रदेश में शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले विद्या बालन ने खुद पूजा की, जहां तमाम क्रू मेंबर और फिल्म से जुड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पीपी किट में नजर आए। अमूमन रेड कारपेट फिल्म की प्रीमियर या किसी अवार्ड फंक्शन में सजता है, लेकिन यहाँ रेड कारपेट पर पूजा हो रही है। पंडित मौजूद है, फिल्म से जुड़े दूसरे लोग हैं और खुद फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन हैं। विद्या बालन ने मास्क भी लगा रखा है और वहां मौजूद तमाम लोगों ने पीपीई किट और तमाम दूसरे सुरक्षा उपाय कर रखे हैं। देखिए, जिधर जिधर भी नजर दौड़ाएंगे सभी लोग पीपीई किट में ही नजर आएंगे। दरअसल पूजा के साथ विद्या बालन की अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मार्च में देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद फिल्म शेरनी की शूटिंग रुक गई थी, जिसके बाद अब हालात थोड़े सुधरे हैं, तो फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। माइसेल्फ शकुंतला। मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। डायरेक्टर अमित मसूरकर के निर्देशन में बन रही फिल्म शेरनी में विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भूमिका में है और फिल्म की पृष्ठभूमि इंसानों और जानवरों के बीच जंग की है। इसलिए फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया में होगी। विद्या बालन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर कर अपनी आने वाली फिल्म शेरनी की शूटिंग शुरू करने की जानकारी दी है। बॉलीवुड में विद्या बालन किसी पहचान की मोहताज नहीं, अपने अभिनय के नेशनल अवार्ड तक जीत चुकी हैं और हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म शकुंतला देवी को लेकर सुर्खियों में है। To give you the answer from left to right or right to left, I'll give it to you from right to left. 4, 9, 6, 3, 9, 5, 5, 5. Am I correct? Absolutely correct. अब शेरनी के जरिए एक नई पहचान बनाने की तैयारी कर रही हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस विद्या बालन की ये फिल्म इंसानों और जंगली जानवरों के बीच अस्तित्व के टकराव पर बन रही है। खबर है कि फिल्म की कहानी नवंबर 2018 में महाराष्ट्र में अवनी नाम की शेरनी की विवादास्पद मौत के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल अवनी के आदमखोर होने के बाद उसको मारने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कवायद पर उठे सवालों को भी ये फिल्म अपनी कहानी में पिरोती है। विद्या बालन के इस नए अवतार का भी उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी के साथ खबरों में फैला लेते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी दीपेश जुड़े थे। दीपेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।